चुड़ैल का घर। रात का समय था। रात ज्यादा होने के कारण रोड पर कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा था कि तभी वहां पर एक भयानक चुड़ैल आती है और खुद से बोलती है, मैं इस गांव वालों को अब नहीं छोड़ूंगी। इन गांव वालों ने मुझे बेरहमी से मार दिया था, उसी तरह मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मेरी मौत हुई है उसी तरह मैं इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला लूंगी। वो चुड़ैल खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर एक लड़का अपने घर जा रहा था। उसे देखकर वो चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की बन जाती है और उस लड़के के सामने आकर उसके लिए गाना गाती है। कितनी सावन बरस गई, मेरे प्यासे नैना तरस गई, मैं तेरी बिरहा हूँ सजना, मुझको पहना दे तू कंगना। उस लड़की को देखकर वो लड़का रुक जाता है और उसकी सुंदरता देख उस पर मोहित हो जाता है। वो लड़की गाना गाते हुए पहाड़ों के रास्ते निकल जाती है और उसी के पीछे पीछे वो आदमी भी पहाड़ी पर चलने लगता है। वो लड़की आगे आगे जाती है और लड़का पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पहाड़ पर एक घर में चले जाते हैं। उस घर में जाने के बाद चुड़ैल अपनी आंखों से जादू करके अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद दरवाजे की आवाज से आदमी का सम्मोहन टूट जाता है, जहां वो खुद को एक घर में पाता है और उसके सामने एक सुंदर सी लड़की थी। उस लड़की को अपने सामने खड़ा देखकर लड़का उससे पूछता है, ये मैं कहाँ आ गया? क्या आप मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकती हैं? लड़की उसका जवाब नहीं देती और एक बार फिर गाना गाते हुए कहती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कौन है वो किसको खबर, अनजान है कोई। उस लड़की का ये गाना सुनकर वो लड़का उससे एक बार फिर बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, मैं आपसे अपने घर जाने का रास्ता पूछ रहा हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर जाने का रास्ता बता सकती हैं? उसकी बात सुनकर वो लड़की अपनी आंखों को लाल कर लेती है और एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और हंसते हुए उस लड़के से बोलती है, यहाँ पर आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का नहीं। मैं अपनी मौत का बदला तुम सभी गांव वालों से लूंगी। अब तुम लोग नहीं बचोगे। जिस तरह मैं मरी हूँ ठीक उसी तरह तुम भी मरोगे। इतना कहकर चुड़ैल अपनी एक उंगली घुमाती है और उसकी उंगली से जादू होते हुए वो आदमी हवा में उड़ जाता है। जैसे ही वो आदमी हवा में उड़ता है कि तभी चुड़ैल अपनी लंबी जुबान करके उस आदमी को जिंदा निगल जाती है और हंसते हुए एक बार फिर बोलती है, मैं वापस आ गई हूँ। मैं इस गांव के एक एक इंसान को चुन चुन कर मारूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और अब वो चुड़ैल हर रात उस गांव में एक सुंदर लड़की बनकर आती है और किसी न किसी इंसान को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपने पहाड़ी वाले घर पर ले जाती है और उसे अपनी लंबी जीप करके जिंदा निकल जाती है। अब उस गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी। ये देखकर सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए और आपस में बात करके सभी गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं और तभी गांव वालों में से एक लड़का जिसका नाम विजय था वो अपने मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, हमारे गांव में आए दिन कोई ना कोई गायब हो रहा है। अब तो हमारे गांव में लोगों की संख्या भी कम हो चुकी है। यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें इसके पीछे का राज पता लगाना होगा कि हमारे आखिर गाँव में लोगों को कौन गायब कर रहा है। लेकिन विजय, हम ये कैसे पता लगाएंगे? आज रात कोई भी नहीं सोएगा और सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देखेंगे कि आखिर हमारे गांव के लोग कहां जा रहे हैं। विजय की बात से सभी सहमत होते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। इस तरह सभी गांव वाले अपने घर में छुपकर खिड़की से अपने गांव की तरफ नजर रखे हुए थे कि तभी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आती है और अपने शिकार को ढूंढने लगती है। वो आसमान में उड़ ही रही थी कि तभी उसको मीना नाम की एक औरत पानी भरते हुए दिख जाती है। वो चुड़ैल उसके बालों को पकड़कर हवा में उड़ाते हुए पहाड़ों के रास्ते जाने लगती है। सभी गांव वाले दौड़ते हुए चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं, जहां वो उसका पीछा करते करते पहाड़ी वाले घर में पहुंच जाते हैं और उस घर का विजय दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, जहां गांव वालों के साथ साथ विजय देखता है कि एक भयानक चुड़ैल मीना की गर्दन पकड़कर उसको हवा में लटकाए हुए है। ये देखकर विजय गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम और मेरे गांव वालों को इस तरह क्यों मार रही हो? विजय मेरे बच्चे, तू यहाँ से चले जा। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, इसीलिए तू मेरे रास्ते मत आ।
चुड़ैल की ये बात सुनकर विजय हक्का बक्का रह जाता है और वो उससे पूछता है। तुम मुझे कैसे जानती हो? आखिर कौन हो तुम? तू अपनी माँ को कैसे भूल सकता है विजय? माँ, ये आप हो? मैंने तो सुना था कि आप जेल के अंदर हो, लेकिन आप तो इस हालत में। माँ, आपकी ये हालत किसने की है? बेटा, आज से 3 साल पहले की बात है। मुझे दमा की बीमारी हो चुकी थी, लेकिन इन गांव वालों ने मुझ पर तरस न दिखाकर मुझे आए दिन ताने मार कर जाते थे। खासकर ये मुखिया। मैं बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन इस बेशर्म के अंदर इतनी शर्म नहीं थी कि वो आकर मुझे एक गिलास पानी दे जाए। वो जब भी आता तो मुझसे बोलता, कैसी औरत है रे? एक तो तूने अपने बेटे को शहर में भेज रखा है और यहाँ पर पता नहीं कैसे बीमार पड़ी हुई है। तेरी वजह से हम लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। तेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो बीमार हूँ, लेकिन तू तो बिल्कुल सही है ना। तेरे अंदर इतनी शर्म नहीं है कि तू मुझे एक गिलास पानी भी पूछ सके। उसकी बातों का जवाब मुखिया नहीं देता और वो वहाँ से चले जाता है। और थोड़ी देर बाद मुखिया कुछ गांव वालों के साथ पार्वती के घर आता है और उसे धक्के मारकर गांव से निकाल देता है। बेचारी पार्वती बीमारी की हालत में रोते हुए इधर उधर भटक रही थी। भटकते भटकते वो एक पहाड़ी पर चली जाती है, जहाँ उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी में रहने तो लगती है, लेकिन उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। बीमारी के कारण वो उस घर में पड़ी पड़ी सड़कर मर जाती है। तू ही बता, इन सभी गांव वालों ने मुझे इस तरह मार दिया, मैं इन लोगों को कैसे छोड़ दूं बेटा? माँ, हाँ मैं मानता हूँ सभी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इन लोगों ने आपको गांव से इसलिए निकाला था क्योंकि आपकी बीमारी गांव में फैल रही थी। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप इन सभी गांव वालों को छोड़ दो। पहले लोगों ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन आप जिस तरह से इतने दर्द से गुजरी हैं, वही दर्द आप इन गांव वालों को क्यों दे रही हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन सभी को छोड़ दीजिए। अपने बेटे को इस तरह रोता हुआ देख चुड़ैल की ममता जाग जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त अपने बेटे को बोलती है, मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन अगर इस गांव में दोबारा किसी औरत या किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ तो मैं वापस आऊंगी और यहाँ पर तहलका मचा दूंगी। इस तरह वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब वो गांव चुड़ैल से मुक्त हो चुका था और अब खुशी से हर कोई वहाँ साथ रहने लगा था।